हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम कवर करेंगे उत्तर वैदिक कालीन का आर्थिक जीवन किस प्रकार का हुआ करता था। इससे पहले की वीडियो हमने सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा की थी। आज हमारा है उत्तर वैदिक कालीन का आर्थिक जीवन के बारे में हम चर्चा करते हैं। किस प्रकार से ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में दोनों में असमानता हमें देखने को मिलती है। इस काल में आर्यों के आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। अब जो आर्य जो थे कबीलाई जीवन का परित्याग करके स्थायी रूप से बचने लगे। तो पहले कबीलों में रहते थे, तो अब इन्होंने इसका त्याग करके अब वो स्थायी जीवन जीने लगेंगे। इससे उनके जीवन में स्थायित्व आया तथा फलस्वरूप अब आर्य पशुचारण की तुलना में कृषि को अधिक महत्व देने लगे। उत्तर वैदिक काल में इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशु। अब पशु को छोड़कर ये कृषि को अधिक महत्व देने लगे। तो वो जब कृषि को अधिक महत्व देने लगेंगे तो इसमें जो है गेहूँ, जौ, चावल आदि की बुवाई भी की जाएगी और उनके लिए अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। लौह तकनीक के प्रयोग ने कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसमें लोहे की शुरुआत हो गई थी, तो इस लोहे के औजार बनेंगे, इस औजार से खेती की जाएगी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया। राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर उत्तर वैदिक काल में भूमि का विस्तार हो गया। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में ही कृषि की चारों क्रियाओं जैसे जुताई करना हो, बुवाई करना हो, कटाई करना हो, मड़ाई करना हो, इसका उल्लेख हमें मिलता है। लेकिन उसके लिए क्या-क्या शब्द हैं, जैसे जुताई के लिए बृहस्पंता शब्द है इसका, बुवाई के लिए बबंता, कटाई के लिए डुलंता शब्द का प्रयोग किया गया है तथा मड़ाई के लिए मड़ंता शब्द का उल्लेख किया गया है। इस काल की मुख्य फसल जो थी वो गेहूँ, गोधूम एवं चावल, व्रीहि या तंदुल थी। अन्य फसलों में यो यानी कि यब यानी कि जौ, उड़द को बोलते हैं मास और सरसों को बोलते हैं शारी साका और गन्ना को बोलते हैं इच्छु और जो सन है उसको बोलते हैं शण आदि थे, जिनका उल्लेख वाजपेयी संहिता में इसका उल्लेख हमें मिलता है। इस प्रकार की खेती हुआ करती थी जब कृषि का विकास हो गया था। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि सर्वप्रथम पुथुबेन्ने ने हल एवं कृषि को जन्म दिया था। किसमें? अथर्ववेद में। कठोपनिषद में उल्लेख मिलता है कि 24 बैल हैं, जो बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है, यानी कि 24 बैल हैं जो हल को खींच रहे हैं और खेत को जोत रहे हैं। इस काल के साहित्य में धातु की चोंच वाले फाल प्रवीर बंध का उल्लेख हमें मिलता है, जो लोहे का बना होता था। फसलों की वृद्धि के लिए लोग गोबर का प्रयोग करते थे। तो गोबर का प्रयोग किसके खाद के रूप में प्रयोग करते थे, जिसके लिए सकृत एवं करिष शब्द का प्रयोग किया गया। आज भी देखते हैं हम खाद का प्रयोग करते हैं जिसमें गोबर वगैरह होता है नहीं। अथर्ववेद में पशुओं की प्राकृतिक खाद को मूल्यवान बताया गया है। कृषि संबंधी विभिन्न आपदाएं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के मंत्र एवं नियमों का विधान अथर्ववेद में मिलता है। यानी कि यदि आवश्यकता से ज़्यादा अधिक वर्षा हो, इसके लिए कुछ मंत्रों और नियम का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सिंचाई के लिए वर्णाकूप एवं नहर के लिए कुल्य द्वारा होती थी, इसका उल्लेख भी हमें अथर्ववेद में मिलता है। नहर का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इस काल में मुख्य रूप से 2 प्रकार की फसलें थीं, जैसे कृष्टिपच्य यानी कि खेती के द्वारा प्राप्त होने वाली फसल, अकृष्टपच्य यानी बिना खेती के द्वारा प्राप्त होने वाली फसल। एक वो फसल थी जो खेती करते थे तब प्राप्त होती थी, एक ऐसी फसल थी कि बिना खेती के द्वारा प्राप्त फसलें हुआ करती थीं। इसका उल्लेख हमें इस अथर्ववेद में मिलता है। इस काल में जो थे पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधा, सुअर आदि प्रमुख पशु थे। अथर्ववेद में पशुओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। गाय की पवित्रता बढ़ती हुई दिखाई देती है और गाय की पवित्रता ऋग्वेद में भी थी और गाय को हम अघन्य कहा गया है, यानी कि गाय को नहीं मारना चाहिए। अथर्ववेद में गाय के प्रति सम्मान का उल्लेख मिलता है। जो यज्ञों के अलावा अन्य स्थानों पर गोवध करते थे, उनके लिए मृत्युदंड के कानून का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो गायों का वध करते थे, तो उनके लिए मृत्युदंड के लिए कानून की व्यवस्था की गई है। उत्तर वैदिक काल साहित्य जो था, वाजपेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की सूची हमें प्राप्त होती है। वाजपेयी संहिता हो गई और तैत्तिरीय ब्राह्मण हो गए, इसमें हमें व्यवसायों की सूची प्राप्त होती है। स्वर्णकार सोना बनाने वाला, रथकार रथ चलाने वाला, चर्मकार चमड़े का कार्य करने वाला, जुलाहे, मछुआरे, लोहार, रजक, नर्तक, नाई, ज्योतिषी, वेद, कुम्हार आदि प्रमुख व्यक्ति थे ये। इस काल के आर्यों को स्वर्ण तथा लोहे के अलावा सोने और लोहे की जानकारी तो थी। इसके अलावा जैसे चांदी, टिन, तांबा, शीशा आदि धातुओं का भी ज्ञान प्राप्त हो गया था। लोहे के लिए इन्होंने कृष्ण अयस्क तथा तांबे के लिए लोहित अयस्क शब्द का प्रयोग हुआ है।
इन धातुओं से विभिन्न प्रकार के औजार, हथियार एवं आभूषण बनाए जाते थे। इस काल में जो स्त्रियाँ थीं, वो सुईकारी, रंगकारी आदि में निपुण थीं। इस काल में जो स्त्रियाँ थीं, वो सुईकारी, रंगकारी आदि में निपुण थीं। इस काल के साहित्य में जो कुम्भकार हैं, कुम्भकारों को बोलते हैं कुलालो, चाको, कुलाल चक्रों आदि का उल्लेख हमें मिलता है। चित्रित धूसर मृदभांड इस काल के विशिष्ट मृदभांड थे, जबकि लाल मृदभांड का प्रचलन सर्वाधिक था। तो चित्रित धूसर मृदभांड इस काल की प्रमुख विशेषता उत्तर वैदिक काल की और इसमें लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया गया है। इस काल में व्यापार एवं वाणिज्य उन्नति पर थे। इस काल के ग्रंथों में व्यापारियों की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, जैसे श्रेष्ठीन श्रेणी का व्यापार प्रधान व्यापारी होता था। इस काल में केवल वेश्यों पर कराधान का भार डाला गया था, यानी कि जो वेश्या थी उनसे टैक्स वगैरह लिया जाता था। ब्याज पर धन देने की प्रथा प्रचलित थी, यानी कि सूद पर पैसे दिए जाते थे। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीस शब्द तथा शतपथ ब्राह्मणों में उधार देने वालों के लिए कुशीदन शब्द का प्रयोग किया गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में बात करें, जो लोन लेगा उसके लिए कुशीत और जो उधार देगा व्यक्ति, उसके लिए कुशीदन शब्द का प्रयोग किया गया है। इस काल में भी व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा ही होता था। इस समय सिक्के जो थे, नियमित प्रचलन में नहीं था। निष्क, शतमान, कृषण तथा पाद आदि माप की विभिन्न इकाइयाँ थीं। ये तौलने वाली इकाइयाँ थीं। वाट की मूलभूत इकाई कृष्णाल थी। इसी का समान रत्तिका एवं गुंजा भी उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारतीय बाट पद्धति में रत्तिका का महत्वपूर्ण स्थान था, जिसे साहित्य में तुलाबीज की संज्ञा प्रदान की गई है। तो कुछ बाटों का प्रयोग भी होता था। इस बाटों में रत्तिका महत्वपूर्ण थी। इस रत्तिका को तुलाबीज के नाम से जाना गया है। इस काल में जल एवं थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था, यानी कि समुद्र के द्वारा भी और रास्ते के द्वारा भी, दोनों तरीके से व्यापार हुआ करता था। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हमें मिलता है। एक अन्य ग्रंथ वाजनयी संहिता में सो डाँडों वाले जलपोतों का उल्लेख मिलता है। इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बाद भी आर्यों की अर्थव्यवस्था का स्वरूप ग्रामीण ही बना रहा। हस्तिनापुर एवं कौशाम्बी जैसे आदि नगरीय स्थल का वर्णन इस काल में मिलता है, जिसे गर्भावस्था वाले नगर की संज्ञा प्रदान की गई है। यानी कि जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी थी? ग्रामीण ही बना रहा है। तो ऋग्वैदिक काल में भी ग्रामीण रहा। कुछ चेंजिंग हमें देखने को मिलती है, जैसे ऋग्वैदिक काल में पशुपालन व्यवसाय था, तो इसमें कृषि हो गया था। उसमें कबीलाई जीवन जीते थे और तो यहाँ पर स्थायी जीवन हो गया था। तो इस तरीके का इसमें आर्थिक जीवन था इनका। अब हम उत्तर वैदिक कालीन के धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन है वो किस प्रकार का था, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे इस काल में आर्यों की धार्मिक विचारधारा में व्यापक परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन अत्यंत सरल था, किंतु उत्तर वैदिक कालीन जो धार्मिक जीवन था वो आडंबरपूर्ण, रूढ़िवादी एवं कर्मकांड प्रधान बन गया था। धार्मिक जीवन पर पुरोहितों का वर्चस्व स्थापित हो गया था। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में पुरोहितों की प्रधानता एवं कर्मकांड की निःशर्तता के विरोध में उपनिषदों में प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। इस काल में ऋग्वैदिक देवताओं का महत्व कम हो गया था। यानी ऋग्वैदिक काल में देवताओं को ज़्यादा पूजा जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में देवताओं का महत्व बहुत ही कम हुआ। ऋग्वैदिक काल में आपने देखा होगा 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें आपके आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता थे, अग्नि के देवता के हमने इसके बारे में पढ़ा, इंद्र का देवता पढ़ा। तो इसमें जो है देवताओं का महत्व कम होगा, उनके स्थान पर जो नवीन देवताओं की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। ऋग्वैदिक काल में जो देवता थे वो इंद्र, वरुण, मित्र आदि का स्थान जो है प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र, शिव आदि ने ले लिया था। तो ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र, वरुण ये देवता थे, इनका स्थान कौन ले लेगा? प्रजापति, विष्णु, रुद्र, शिव ने इनका स्थान ले लिया था। इस समय जो प्रजापति थे, वो मुख्य देवता के रूप में स्थापित हुए थे। जैसे हम इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना जाता है, तो इसमें इसीलिए प्रजापति को मुख्य देवता के रूप में स्थापित हो गए थे। प्रजापति को विश्व के सृष्टिकर्ता के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि प्रजापति ने ही जो इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश अर्थात त्रिदेव की जो परिकल्पना गुप्त काल में स्थापित हुई, उसका आधार इसी काल में निर्मित हो गया था। तो गुप्त काल में जो व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, वो इसकी स्टार्टिंग उत्तर वैदिक काल में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। तो उत्तर वैदिक कालीन के विभिन्न व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। विभिन्न व्यक्तित्व के बारे में कौन-कौन व्यक्तित्व थे? यदि हम बात करें, जैसे आचार्य व्यक्तित्व जो थे, इनका जो कार्य था, गुरुकुल का प्रधान थे ये। उपाध्याय कौन थे? नियमित वेतन पर गुरुकुल में अध्ययन का कार्य करने वाले थे ये व्यक्ति। उपाध्याय का मतलब होता है इन्हें वेतन मिलता था और गुरुकुल में ये मतलब बच्चों को पढ़ाया करते थे ये।
अध्यापक का मतलब था वैज्ञानिक व लौकिक विषयों का ज्ञान प्रदान करने वाले एक व्यक्ति थे अध्यापक। और गुरु का मतलब होता था गृहस्थ ब्राह्मण जो विभिन्न संस्कारों को कराकर जीविकोपार्जन करता था ये। पृथ्वी गुरुकुल में विभिन्न यज्ञों का अनुष्ठान करता था ये। और चरक-चरक जो था देश-देशांतर में घूम-घूम कर शिक्षा देने वाला था ये। प्रवक्ता साहित्य की शिक्षा देने वाला, श्रोत्रिय वेद की शाखाओं को कंठस्थ कर शिक्षा देने वाला था ये। अब सामाजिक वर्गीकरण के साथ-साथ देवताओं का संबंध वर्ण विशेष रूप में स्थापित हो गया। उदाहरण के लिए पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे, अब वे शूद्रों के देवता हो गए। तो यानी कि देवताओं का महत्व कम होगा, तो अब इसमें चेंजिंग आ जाएगी। जो आपके इंद्र, वरुण जो देवता थे ऋग्वैदिक, तो उनका स्थान आपने देखा इस उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया था। इसी तरीके से पूषण जो पशुओं के देवता थे, अब वे शूद्रों के देवता बन गए। इस काल के धार्मिक क्षेत्र में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, वे था पुरोहितों का प्रभाव एवं कर्मकांडों की जटिलता में वृद्धि। प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित होते थे और उनके सहायक हो गए थे। यानी कि पुरोहित हो गए, यानी कि जो वेद को जो पढ़ेगा उनको हम बोलते हैं पुरोहित। तो इस चीज़ का ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जैसे ऋग्वेद को का पाठ कोई और करेगा, ठीक? सामवेद का पाठ कोई और करेगा, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का पाठ कोई और करेगा। तो हम देख लेते हैं कि किस-किस वेदों का किस-किस पुरोहित ने इसका पाठ किया, इसके बारे में हम चर्चा देख लेते हैं। जैसे आपका एक तरफ लिखा वेद, एक तरफ पुरोहित कौन थे और उसके सहायक कौन हुआ करते थे। जैसे हम देख लेते हैं ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का जो पुरोहित था वो था होता, यानी कि इस वेद को जो पढ़ेगा उसको हम बोलते हैं होता ही बोलते हैं, होत्र भी बोलते हैं, ठीक? और इसमें सहायक मंत्रों का उच्चारण किया गया है ज़्यादातर। इस सामवेद का जो पढ़ेगा उसको बोलते हैं उद्गाता, यजुर्वेद को जो पढ़ेगा उसको बोलते हैं अर्ध्वर्यो और अथर्ववेद को बोलते हैं इसको ब्रह्मा। अथर्ववेद में ज़्यादातर जादू-टोना के बारे में चर्चा की गई है। यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में चर्चा की गई है। सामवेद में संगीत से संबंधित है और ऋग्वेद में ईश्वर से संबंधित है, मंत्र वगैरह का उच्चारण इसमें किया गया है। अब प्रार्थना के स्थान पर यज्ञ महत्वपूर्ण हो गए। यज्ञ के विधि-विधान अत्यंत विस्तृत एवं जटिल हो गए। यज्ञ में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियाँ गौण थी। तो अब प्रार्थना ना होकर यज्ञ हो गए और पशु जो बलि हैं, उनको उनकी क्या बलि दी जाने लगी यज्ञ के लिए। तो अत्यधिक संख्या में क्या करा पशुओं की बलि देने के कारण यज्ञ धीरे-धीरे क्या करा पशु की हत्या के साधन बन गए। अत्यधिक संख्या में पशुओं की बलि देने जाने लगी तो यज्ञ जो हुए धीरे-धीरे पशु हत्या के साधन बन गए। यज्ञ कराने वाले जो ब्राह्मण थे वो पुरोहित को अत्यधिक मात्रा में गाय, सोना, चांदी, वस्त्र आदि दान में दी जाने लगी, जिससे उनकी शक्ति में, प्रभाव में वृद्धि हुई। अब मंत्र का उच्चारण एवं प्रार्थना की तुलना में यज्ञ एवं कर्मकांड तथा बलि को बढ़ावा देने के कारण अंधविश्वास को धर्म में स्थान मिला, जिसके कारण लोग वशीभूत, जादू-टोना एवं प्रेत तथा इंद्रजाल आदि में विश्वास करने लगे। अथर्ववेद में इस बात की जानकारी हमें मिलती है। अथर्ववेद वो बेसिकली जादू-टोने से संबंधित है। आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं में समन्वय के उपरांत धर्म में विभिन्न नवीन तत्वों का समावेश हुआ। गंधर्व, नाग, अप्सरा आदि को देवत्व रूप में कल्पित किया जाने लगा। ऋग्वेद के अंतिम चरण में उदय होने वाले एक ईश्वरवादी विचारधारा ने इस काल के अंत तक पूर्णता को प्राप्त कर लिया। यानी कि ऋग्वैदिक काल में बहुदेववाद को माना जाता था, तो अब जो उत्तर वैदिक काल आएगा तो इसमें एक ईश्वरवाद को और ध्यान दिया गया। इस काल के अंतिम चरण लगभग 600 ईसा पूर्व में उपनिषदों की रचना हुई तथा पुरोहितों के बढ़ते हुए प्रभाव, यज्ञ, कर्मकांड एवं अनुष्ठान के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। उपनिषदों में स्पष्ट यज्ञ तथा कर्मकांड की निंदा की गई है। उपनिषद जो थे, गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करते थे, उनको हम बोलते हैं उपनिषद। तो इसमें यज्ञ और कर्मकांड की निंदा की गई है उपनिषद में तथा ब्रह्मा को एकमात्र सत्ता स्वीकार कर उसे निर्विकार, अद्वैत एवं ब्रह्मा का समीकरण आत्मा से स्थापित किया गया है। वैदिक तथा अवैदिक विचारधाराओं के समन्वय के कारण लोग निवृत्ति मार्गी होने लगे तथा तप, त्याग और संन्यास पर बल दिया गया। मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास आवश्यक माना गया। संन्यास की अवधारणा का उदय निश्चित रूप से आर्यतर संस्कृति का परिणाम था। ब्राह्मण चिंतकों ने संन्यास को स्थान देने के लिए मानव जीवन में 4 आश्रम का सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 ही आश्रमों का कानून विधान हमें मिलता है, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। ये ऐसे आश्रम हैं जिसमें ये पता चलता है कि ब्रह्मचर्य यानी कि 0 से 25 साल यानी कि जो आपका 100 साल है उसको 25-25 साल में बाँट दिया गया है। जैसे 0 से 25 ब्रह्मचर्य रहेगा, 25 से आपका 50 गृहस्थ जीवन जिएगा, ठीक? 50 से 75 आपका वनों में रहेगा, ठीक? और 50 से वो 75 से आपका सो सन्यास ग्रहण कर लेगा, ये था आपका।
चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया। जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रत्येक द्विज को इन 4 आश्रमों से होकर जीवन यापन करना होता था। यानी कि जो द्विज जो थे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, ये 4 आश्रम से गुजर कर जाएगा तभी इसका जीवन यापन सफल हो पाएगा। तो ये कुछ हमारे उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये आपका उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। चलिए, थैंक्स।